स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी कहानियाँ सुन सकते हैं। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और बेहद डरावनी है। ये कहानी उन चुनिंदा कहानियों में से है जिसे सुनने के बाद हम कई दिन तक बस उसी कहानी के बारे में सोचने लगते हैं। ये कहानी अपने इलाके में कई महीनों तक चर्चा का कारण बनी रही। बड़े बुजुर्ग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी डर और रोमांच भी बढ़ता जाएगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी को। बात 1970 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। गांव में आने जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। बिना नदी को पार किए ना ही कोई गांव में आ सकता था, ना ही कोई बाहर जा सकता था। और नदी को पार करने का एकमात्र जरिया थी एक लकड़ी की नाव। उसी नाव के सहारे लोग नदी को पार किया करते थे। एक बार गांव में एक बारात आ रही थी। सारे गांव में धूमधाम मची थी क्योंकि बाराती शहर से आ रहे थे। आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा, पहले गांव में जब कोई शहर से आता था तो उसे कितनी इज्जत दी जाती थी। और उस वक्त तो सारी बाराती शहर से आ रही थी। गांव के लोग बारात का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उधर सारे बाराती नाव से गांव में आ रहे थे। उसी समय एक बार नाव में जब ज़्यादा बाराती बैठे तो नाव उनका भार संभाल न सकी और नदी में पलट गई। उस नाव में जितने भी बाराती थे सभी मारे गए, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। सारे गांव में हाहाकार मच गया। कुछ दिनों तक तो ये बात सारे इलाके में चर्चा की बात बनी रही, पर धीरे धीरे सभी इस बात को भूल गए। इस घटना के लगभग 7-8 महीने बाद उसी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम ललित था, पर गांव वाले उसे लल्लन के नाम से बुलाते थे, वो नाव में बैठकर गांव आ रहा था। किनारे पहुंचकर उसे पेशाब लगी तो उसने किनारे पर खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने घर आ गया। अब मैं आपको लल्लन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। लल्लन स्वभाव से काफ़ी सीधा लड़का था। उसकी उम्र 18-19 के आसपास थी। वह काफ़ी धार्मिक था, हमेशा ही पूजा पाठ किया करता था और वो शुद्ध शाकाहारी था। अब लल्लन अपने घर आ गया। इसी के कुछ दिन बाद गांव में एक बंगाली आदमी आया। वो बंगाल से अपने किसी दोस्त के साथ उसके गांव आया था। वो सबसे बंगाली में ही बात कर रहा था। उसे हिंदी नहीं आती थी, पर जब वो लल्लन से मिला तो लल्लन ने उससे बंगला में बात करनी शुरू कर दी। लल्लन ने उससे काफ़ी देर तक बातें की और इस बात से सभी हैरान थे कि वो इतनी अच्छी बंगला भाषा कैसे बोल रहा है। बंगाली के जाने के बाद जब उससे सबने पूछा कि तुमने बंगला भाषा कब सीखी, तो लल्लन हंस पड़ा और बोला, मुझे बंगला भाषा नहीं आती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। इन दिनों में कुछ खास नहीं हुआ। लल्लन रोज़ पूजा पाठ भी करता था। बस एक बात में बदलाव आया था कि लल्लन की खुराक ज़्यादा हो गई थी। वो सामान्य आदमी से 3 से 4 गुना ज़्यादा खाने लगा था और वो अक्सर अपनी माँ से हंसकर कहा करता, हमारा पेट खाली ही रह जाता है। उसकी माँ समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों कहता है। एक दिन गांव के लोग बाहर घूमने निकले थे तो उन्होंने देखा लल्लन गांव की पानी की टंकी पर बैठा था। सभी देख के हैरान थे कि लल्लन उस टंकी पर चढ़ा कैसे, क्योंकि बिना सीढ़ी के उस टंकी पर चढ़ना किसी सामान्य आदमी के लिए नामुमकिन था और टंकी के आसपास कोई सीढ़ी भी नहीं थी। जब लल्लन ने लोगों को देखा तो वो कूदकर उस टंकी से नीचे आ गया और वहाँ से इतनी रफ्तार से भागा कि कोई घोड़ा भी उतनी तेज़ ना दौड़ पाए। सभी लोग उसकी इस हरकत से हैरान तो थे ही, साथ में अब वो डरने भी लगे थे। लल्लन अपने घर आया और वो सो गया। रात में खटर पटर की आवाज़ से लल्लन की माँ की आँख खुल गई। आवाज़ें रसोई से आ रही थी। वह रसोई में गई तो देखा लल्लन बैठा हुआ था। उसकी पीठ माँ की तरफ थी। रसोई में घना अंधेरा था। माँ चलते चलते लल्लन के पास पहुंची और हाथ लल्लन के कंधे पर रख दिया। उसने मुड़ के अपनी माँ की तरफ देखा
तो उसकी माँ को समझ में आ गया कि ये उनका लल्लन नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा। दोस्तों, ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी अब शुरू होगी। अगर आप लोगों को इसका अगला भाग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ जल्दी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।